हो गया। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना साथी सुनील आपके अपने YouTube बैक टू एजुकेशन पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास चंडीगढ़ पुलिस एएसआई और चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल मेल और फीमेल दोनों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी बच्चों, इंपॉर्टेंट रहेगी। माना चलती कठिन परीक्षा, माना चलती कठिन परीक्षा, पर मेहनत मेरा हथियार है, पर मेहनत मेरा हथियार है। गुरुओं से हम लेकर शिक्षा, गुरुओं से हम लेकर शिक्षा, अर्जुन रण को तैयार है। सबर का मैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, बस चंद महीने बाकी हैं, मां वर्दी लेकर लौटूंगा, मां वर्दी लेकर लौटूंगा। तो इसी हौसले जज्बे के साथ मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं बैक टू एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। आज चंडीगढ़ के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सबको नस्ते नाबूद करेंगे बच्चे एमसीक्यू फॉर्म में, क्योंकि थ्योरी में पहले पढ़ा चुका हूं चंडीगढ़ जीके की एक ही क्लास। ये क्लास एमसीक्यू बेसिस रहेगी, इसमें अप्रोक्सीमेट 200 क्वेश्चन रहेंगे। देखिएगा, चंडीगढ़ शहर का गठन कब हुआ? बता दो बेटा। 1953, 1966, 1947, 1958। देखो, सबसे पहले एक चंडीगढ़ मान लो किसी लैंड सरफेस एरिया पर बसा होगा, भूमि पर बसा होगा। यह भूमि पंजाब की होती होगी और पंजाब में यहां एक भाग होता था अंबाला, और अंबाला की एक तहसील होती थी खरड़। क्यों? यहां पर एक चंडीगढ़ बसाने का संकल्प लिया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। क्यों? जब पाकिस्तान अलग हो गया था, कुछ पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, हमने हमारी राजधानी बनाई तो क्या बनाई थी? शिमला, जो काफी दूर थी इस दक्षिणी पंजाब से। इसलिए हमने कहा था कि हम बीच में एक शहर बसाएंगे, और वो शहर बसाया गया बेटा चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर कब बना? तो आप कहोगे सर चंडीगढ़ का उद्घाटन 7 अक्टूबर 1953 को मेरे बच्चे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसकी नींव रखी गई। और उसी टाइम शिमला से पंजाब की राजधानी कहां स्थानांतरित कर दी? चंडीगढ़। कहां स्थानांतरित कर दी? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ शहर का गठन कब हुआ मेरे बच्चे? 1953 में। चंडीगढ़ शहर कब बना? आई लव चंडीगढ़, ये ऐलान थे। एक मॉल है चंडीगढ़ में जो एशिया का सबसे बड़ा, 7वां सबसे बड़ा मॉल है। ठीक है, तो याद रखना ये चंडीगढ़ का भी सबसे बड़ा मॉल है, जिसकी बाहर आई लव चंडीगढ़ की फोटो लगा हुआ है। तो चंडीगढ़ शहर का गठन बेटा 1953। जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर है? तो जवाहरलाल नेहरू। देखिएगा, चंडीगढ़ पंजाब राज्य की राजधानी कब बना? देखिए, मैंने वही बोला, चंडीगढ़ जब भी शहर बना, चंडीगढ़ शहर कब बना बेटा? 1953 में। और चंडीगढ़ पंजाब संयुक्त, जो आज हरियाणा है, अलग हो चुका है, उस समय पंजाब था, उसकी राजधानी कब बना था बेटा? 1953 में। तो चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी भी कब बना था? 1953 में मेरे प्यारे बच्चों। ये चंडीगढ़ का अद्भुत नजारा आप देख रहे होंगे। इस प्रकार से स्वतंत्र भारत का पहला योजनाबद्ध शहर है बेटा ये, प्री प्लान किया हुआ शहर है, जिसके योजनाबद्ध तरीके से बसाया हुआ एक शहर है। तो इसको बसाने में वास्तुकार अल्बर्ट मेयर, मैथ्यू नोवस्की और ली कार्बुजियर का सबसे बड़ा योगदान है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन के ऊपर, चंडीगढ़ का नाम किसके ऊपर रखा गया? तो देखिएगा, ये दिख रहा होगा आपको, एक मंदिर है जो प्राचीन समय का मंदिर है, चंडी माता का मंदिर है। तो आप कहोगे चंडीगढ़ का नाम किसके ऊपर रखा गया? चंडी मंदिर के नाम से। किसके नाम से रखा गया? चंडी मंदिर के नाम से रखा गया। और बच्चे याद रखना, चंडी मंदिर वर्तमान में, क्योंकि उस समय तो संयुक्त पंजाब होता था, चंडी मंदिर वर्तमान में पंचकुला के अंदर, क्योंकि हरियाणा और पंजाब का डिस्प्यूट था, और जब हरियाणा से, पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, तो ये चंडी मंदिर कहां आ गया बेटा? पंचकुला, जो बिल्कुल चंडीगढ़ के साथ लगता है। ठीक है, तो वर्तमान में चंडीगढ़ का नाम किसके ऊपर रखा गया? तो आप कहोगे
चंडी मंदिर बेटा बड़ा ही सुंदर मंदिर है। चंडी मंदिर जो चंडी माता के नाम पर दुर्गा का 7वां रूप चंडी इसके नाम से बनाया गया, तो चंडी मंदिर के नाम से चंडीगढ़ बसाया गया है मेरे बच्चे। नेक्स्ट देखिएगा पर्सन स्क्रीन पे, ये रहा बेहतरीन पर्सन, लाजवाब पर्सन, छपने वाला पर्सन, नस्ते नाबूद करो ये स्क्रीन के ऊपर। चंडीगढ़ पूर्वी पंजाब के किस, मतलब पंजाब 2, देखिएगा बच्चे कैसे पंजाब, अरे गड़बड़ है रे दया, का हुआ लाला, देखो ये पंजाब था जब हम आजाद नहीं हुए थे 1947 में, ये कहलाया बेटा पश्चिमी पंजाब। ये कौन सा पंजाब कहलाया? पूर्वी पंजाब। इसकी राजधानी हमने क्या बनाई 1947 में? शिमला। क्योंकि इन दोनों की राजधानी क्या होती थी? लाहौर। तो हमारे हिस्से जो पंजाब आया, भारत के हिस्से जो पंजाब आया, उसकी हमने राजधानी क्या बनाई? शिमला। लेकिन पूछा क्या गया, जब शिमला राजधानी बनाई तो इस वाले क्षेत्र ने विद्रोह कर दिया कि हमसे तो हमारी कैपिटल बहुत दूर है, या तो नजदीक लेके स्थानांतरित करो। उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने शिवालिक की तलहटी में, अंबाला एक जिला था और उसका एक शहर था बेटा खरड़, उसमें एक नया शहर बसाने का संकल्प लिया और उसके वास्तुकार चुने गए थे कौन बेटा? मैथ्यू नोवस्की और अल्बर्ट मेयर। काम सौंपा गया, चंडीगढ़ बसाने का निर्णय लिया गया। प्रश्न क्या पूछा है? पूर्वी पंजाब के किस जिले को विभाजित कर शहर बनाया गया चंडीगढ़? तो बेटा किसको? अंबाला। उस समय के अंबाला को विभाजित करके क्या बनाया गया था? चंडीगढ़। नेक्स्ट पर्सन, देखो बेटा चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर है? बेटा किसके सपनों का? ये दिन वाले रात वाले सपने नहीं है जो आपको आते रहते हैं, ठीक है? ये वो सपने नहीं है। लगा दो आग पानी में, जवानी हो तो ऐसी हो, मिटा दो जुल्म की वो हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो। तो चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर है मेरे बच्चे? तो आप कहोगे चंडीगढ़ जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर। चंडीगढ़ किसके सपनों का शहर है? चंडीगढ़ जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर हरियाणा का एक शहर है फरीदाबाद मेरे बच्चे। कौन है? फरीदाबाद। तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन है? चंडीगढ़। देखिएगा अच्छा प्रश्न है मेरे बच्चे, ये चंडीगढ़ कुछ इस प्रकार का बसा हुआ था। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? जब चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को पंजाब हरियाणा का डिस्ट्रीब्यूट अलग हुआ और पंजाब से एक नया राज्य बनाने की बात कही हरियाणा, उसी समय जो एक प्री प्लान तरीके से बसाया गया था शहर था चंडीगढ़, इसके ऊपर भी दोनों राज्यों का विवाद हुआ। मतलब हरियाणा चाहता था पंजाब चंडीगढ़ हमें मिले, पंजाब चाहता था चंडीगढ़ हमें मिले। लेकिन बाद में जो सीमा आयोग था, देसी सह आयोग, उसने कहा था कि चंडीगढ़ वैसे हरियाणा को देने की बात कही गई थी एसएस दत्त के विरोध के कारण। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा भाई तो विरोध हो जाएगा, तो केंद्र सरकार ने 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के साथ चंडीगढ़ को भी क्या बना दिया था बेटा? यूनियन टेरिटरी। तो चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना था? तो आप कहोगे, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका है यहां पर चीजें, आप कहोगे चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है बेटा? 114 वर्ग किलोमीटर। अब 114 वर्ग किलोमीटर चंडीगढ़ का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप कहोगे राजस्थान। छोटा संपूर्ण भारत में कौन है बेटा? लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप। संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूं जिसमें यूनियन टेरिटरी भी है, राज्य भी। तो चंडीगढ़ क्षेत्रफल के आधार पर भारत का 35वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 35वां। क्षेत्रफल के आधार पर चंडीगढ़ भारत का कौन सा राज्य है? 35वां राज्य है। देखो बेटा चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है? बताओ मेरे भाई, चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व। अब देखो चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना? 114 वर्ग किलोमीटर। चंडीगढ़ की जनसंख्या कितनी? 10,55,450। ये चंडीगढ़ की जनसंख्या। घनत्व क्या होता है कि सर इतने वर्ग किलोमीटर में इतने लोग, तो 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग, वही जनसंख्या घनत्व। डिवाइड कर देना बेटा, ये आएगा 9268। कितना आएगा? 9268। चंडीगढ़ का ये क्या है? जनसंख्या घनत्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। और जनसंख्या घनत्व के हिसाब से चंडीगढ़ भारत का दूसरा राज्य है। चंडीगढ़ दिल्ली के बाद दूसरा स्थान लेता है
जनसंख्या घनत्व के अंदर। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट, ये 200% है बेटा, बने रहे। चंडीगढ़ का कौन सा कथन सही नहीं है? बेटा अच्छा पर्सन है, बेहतरीन पर्सन है, बता दो चंडीगढ़ का कौन सा कथन सही नहीं है। क्या चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी इंडियन ग्रेन हॉर्नबिल है? बिल्कुल सही है। क्या चंडीगढ़ का जो राजकीय पक्षी है वो इंडियन ग्रेन हॉर्नबिल है? जी है, मैंने पढ़ाया था थोड़ी वाली क्लास में। क्या चंडीगढ़ का राजकीय पशु भारतीय ग्रे नेवेला है? हाँ है। क्या चंडीगढ़ का राजकीय पुष्प पलाश मतलब डाक का फूल है? है। क्या चंडीगढ़ का राजकीय वृक्ष पीपल है? नहीं सर, ये गड़बड़ है। तो क्या है? आम। तो क्या है मेरे बच्चे? आम। क्या है? आम। याद रखना, आम है। नेक्स्ट पर्सन, देखो चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह, जो चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह है, फोटो लगा हुआ है बेटा। चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह ये ओपन हैंड कुछ इस प्रकार का है। चंडीगढ़ का ये हनी सिंह वाला नहीं है, यो यो यो, अरे ओपन हैंड है मेरा भाई। ठीक है, चंडीगढ़ प्रशासन ये लिखा हुआ है, ये ओपन हैंड है, खुला हाथ है। और चंडीगढ़ का जो प्रतीक है इसे कब अपनाया गया मेरे बच्चे? तो आप कहोगे 1964 में। 1964 में। इसके भी वास्तुकार कौन थे? जो चंडीगढ़ के वास्तविक वास्तुकार थे, ली कार्बूजियर। तो चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह 1964 में अपनाया गया था। इसकी यहां से लेकर, नीचे से लेकर यहां तक 26 मीटर, कितने मीटर की बेटा? 26 मीटर की लंबाई है। ठीक है, तो चंडीगढ़ का आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? मतलब ये पूछ रहा है कि चंडीगढ़ भारत का यूनियन टेरिटरी किस वर्ष बना था? तो आप कहोगे 1966 में बना। कब बना बेटा? 1 नवंबर 1966। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, ये पर्सन अच्छा पर्सन है, देखो एक बार। मैं थ्योरी करवा चुका था, इसके एमसीक्यू करवा रहा हूं। चंडीगढ़ का प्रथम बार वास्तुकार, चंडीगढ़ का पहली बार जो वास्तुकार नियुक्त किया गया वो कौन किए गए थे? तो देखो चंडीगढ़ बसाने के लिए जो जवाहरलाल नेहरू ने सपना देखा, उस चंडीगढ़ के लिए सबसे पहले वास्तुकार अमेरिकी और बेटा पोलैंड का एक व्यक्ति था, अल्बर्ट मेयर और मैथ्यू नोवस्की, इनको बनाया गया। हुआ क्या मेरे बच्चे, 1950 आते आते मैथ्यू नोवस्की इंडिया से अमेरिका जा रहे थे और मॉस्को, सॉरी अमेरिका से कहां जा रहे थे मेरे भाई? इंडिया से अमेरिका जा रहे थे, अमेरिका। और बीच में काहिरा, जो मिस्र की राजधानी है वर्तमान में, वहां पर प्लेन विमान दुर्घटना हो जाता है और उसी में मैथ्यूज नोवस्की की क्या हो जाती है? डेथ, 1950 में। उसके बाद चंडीगढ़ का जो सपना था वो टूटता हुआ दिखाई देता है जेएल नेहरू को, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस सपने को पूरा करने के लिए एक और मेरे बच्चे वास्तुकार तैयार किया और उसका नाम क्या था? ली कार्बूजियर। बाद में प्री प्लान किया ली कार्बूजियर द्वारा किया गया, लेकिन ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ के अंदर 56 सेक्टर बनाए थे, लेकिन 56 सेक्टर जैसे 1 से लेके 56 तक हो गए, लेकिन 13 नंबर का सेक्टर चंडीगढ़ में नहीं है। क्यों मेरे बच्चे? 13 नंबर को वो अशुभ मानते थे। तो चंडीगढ़ का प्रथम वास्तुकार कौन थे? अल्बर्ट मेयर और मैथ्यूज नोवस्की थे। ठीक है, अच्छा प्रश्न। वर्तमान चंडीगढ़ के वास्तुकार, जो वर्तमान में चंडीगढ़ है ना, इसके वास्तुकार कौन है बेटा? ली कार्बूजियर। कौन है? ली कार्बूजियर। ठीक है मेरे भाई, देखो स्वतंत्र भारत का पहला योजनाबद्ध शहर कौन था? पूरे भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला योजनाबद्ध शहर था वो चंडीगढ़ था। चंडीगढ़ कब बसाया गया? 1953 में। और 1953 में ही चंडीगढ़ पंजाब की क्या बन गया बेटा? कैपिटल। संयुक्त पंजाब का पहला राज्यपाल, मतलब क्या है? 1947 में जब हम
भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो संयुक्त पंजाब, जिसमें हरियाणा भी था, हिमाचल भी था, इसके पहले राज्यपाल कौन थे? तो आप कहोगे चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी बेटा, चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। ठीक है, आपको पता होगा हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में, और हम नया विधानसभा भवन बना रहे हैं हरियाणा वाले। तो आप बताओगे जो नया विधानसभा भवन चंडीगढ़ में बना रहे हैं उसके बदले में हमने चंडीगढ़ को जमीन दी है, पंचकुला की दी है। तो पंचकुला के किस सेक्टर की जमीन हमने चंडीगढ़ के अंदर हाल ही में क्या की है मेरे बच्चे? शामिल। ये आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना जब तक मैं सेशन शेयर करता हूं। ये हरियाणा करंट का प्रश्न है। चंडीगढ़ के प्रथम चीफ कमिश्नर कौन थे? देखो, जब चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966 को बना, एक यूनियन टेरिटरी बना, और एक यूनियन टेरिटरी को चलाने के लिए भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 239 के तहत या तो किसी केंद्र शासित प्रदेश में एलजी नियुक्त करते हैं, या फिर वो चीफ कमिश्नर हो सकता है, या वो क्या हो सकता है? प्रशासक। चंडीगढ़ का पहला बेटा चीफ कमिश्नर बनाता मोहिंदर सिंह रंधावा, मतलब MS रंधावा। कौन बनाता बेटा? MS रंधावा। लेकिन एक बात और याद रखना, MS रंधावा ये चीफ कमिश्नर का पद 1984 में समाप्त हो जाता है, और अंतिम चीफ कमिश्नर होते हैं वो होते हैं बेटा के बनर्जी। और 1984 के अंदर याद रखना यही चीफ कमिश्नर पद क्या किस पद के नाम से जाना गया? प्रशासक। तो याद रखना बेटा, पहला प्रशासक अपॉइंट होता है वो थे भैरव दत्त पांडे। कौन थे बेटा? भैरव दत्त पांडे। और अभी चंडीगढ़ के 16वें प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं मेरे बच्चे बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित ये चंडीगढ़ के 16वें प्रशासक है। तो मेरे को एक कमेंट करके बताओ, जो पंजाब का राज्यपाल होगा वही चंडीगढ़ का क्या होगा? प्रशासक। तो बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के 16वें प्रशासक है। तो बनवारी लाल पुरोहित पंजाब के कौन से राज्यपाल है? पंजाब के कौन से गवर्नर है? ये आप कमेंट करके बता दीजिए। चंडीगढ़ के वर्तमान गृह सचिव बेटा, तो याद रखना चंडीगढ़ के वर्तमान में जो होम सेक्रेटरी है वो कौन है? नितिन यादव। कौन है बच्चे? नितिन यादव। देखो बेटा, चंडीगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य क्या? सेवा सुरक्षा सहयोग, ये हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य है। धर्म सेवा सत्य, मैं अच्छे कार्य करने में कभी ना डरूं, ये पंजाब पुलिस का आदर्श वाक्य है। हम आपकी परवाह करते हैं, ये चंडीगढ़ पुलिस का क्या है? आदर्श वाक्य। हम आपकी क्या करते हैं? परवाह। 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ पुलिस बना था बेटा, और चंडीगढ़ पुलिस के पहले SSP थे वो बेटा VK कालिया थे। कौन थे बेटा? VK कालिया। चंडीगढ़ पुलिस के क्या थे? SSP कालिया। कौन थे बेटा? VK कालिया थे। ठीक है, याद रहे आपको। और चंडीगढ़ पुलिस का जो मुख्यालय है वो सेक्टर नंबर 9 में है। चंडीगढ़ पुलिस का मुख्यालय कहां पर है? सेक्टर नंबर 9 में। देखो, चंडीगढ़ नगर निगम की स्थापना का भी, और वर्तमान में चंडीगढ़ नगर निगम के चेयरमैन कौन है? तो आप कहोगे चंडीगढ़ जो नगर निगम है श्रीमान, उसकी स्थापना हुई थी 24 मई 1991 को। 24 मई 1991 को चंडीगढ़ की क्या हुई थी? स्थापना। चंडीगढ़ की क्या हुई मेरे बच्चे? स्थापना हुई। ठीक है, और आपसे पूछे कमला शर्मा चंडीगढ़ की पहली महिला या पहली क्या थी? नगर चेयरमैन थी। और वर्तमान कौन है? अनूप गुप्ता चंडीगढ़ के क्या है बेटा? नगर मेयर। पहली कौन थी या पहला कौन बना? तो कमला शर्मा। ठीक है, याद रहे आपको। चंडीगढ़ नगर निगम की कुल सीटें, बहुत अच्छा प्रश्न है।
चंडीगढ़ की नगर निगम की सीटें देखो, जो पार्षद है वो होते हैं बेटा 35, एक होता है इसके अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो नगर निगम का एक सदस्य होता है, और 9 होते हैं अपॉइंटेड। और ये अपॉइंट करता है 9, ये कौन करता है मेरे बच्चे? तो आप कहोगे ये करता है प्रशासक, मतलब बनवारी लाल पुरोहित। सर ये एक है, ये कौन होता है? ये होता है एमपी। जो एमपी रहेगा चंडीगढ़ से, वो हरदम याद रखना, जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा चंडीगढ़ से, वो हरदम क्या होगा मेरे बच्चे? चंडीगढ़ नगर निगम का एक सदस्य रहेगा। तो कुल सीटों की संख्या कितनी है? 45। लेकिन जो इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं, केवल कितने? 35। क्योंकि एक तो एमपी हो गया, 9 क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। तो वर्तमान में चंडीगढ़ से सांसद कौन है? किरण खेर। कौन है मेरे बच्चे? किरण खेर। यूं जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है? यूं जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है? पंख खोल उड़ान भर, बेटा केवल जमाना उड़ान देखता है। आपकी पर्सनालिटी, आपके रहने का तरीका, ये 10 साल बाद कोई नहीं देखेगा। सिर्फ देखा जाएगा आप में उस समय क्या काबिलियत है, क्या कमा रहे हैं, क्या आपका समाज के प्रति कितने उदारवाद है। ठीक है बच्चे? तो किरण खेर वर्तमान में मेरा पार्लियामेंट है मेरे बच्चे, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट पर्सन देखिएगा, ये रहा चंडीगढ़ के वर्तमान प्रशासक। तो अभी तो बताया मैंने, चंडीगढ़ का वर्तमान प्रशासक कौन है भाई? बंडारू दत्तात्रेय। ये तो हरियाणा के गवर्नर है मेरे बच्चे, ये हरियाणा के क्या है? गवर्नर। बनवारी लाल पुरोहित इज राइट आंसर। और बनवारी लाल पुरोहित चंडीगढ़ के 16वें प्रशासक है और पंजाब के 29वें राज्यपाल है। याद रखना, जो पंजाब का राज्यपाल होगा वही चंडीगढ़ का क्या होगा? प्रशासक होगा बच्चे। सारे एमसीक्यू क्वेश्चन चंडीगढ़ के करेंगे हम, लगभग 200 समथिंग क्वेश्चन है मेरे बच्चे, देख लीजिए आप उन चीजों को। चंडीगढ़ निर्वाचन आयोग, क्योंकि चंडीगढ़ में आज वर्तमान में नगर निगम की सीटें हैं बच्चे। चंडीगढ़ में वर्तमान में 25 गांव है, चंडीगढ़ में 1 जिला है, तो उनके चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं आता होगा करवाने। वो कौन आता होगा बेटा? स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो चंडीगढ़ का जो निर्वाचन आयोग है, चंडीगढ़ का जो निर्वाचन आयोग है वो सेक्टर नंबर 17 में है। और सेक्टर नंबर 17 में, ये आपको पता है चंडीगढ़ का क्या कहते हैं? हार्ट कहते हैं। चंडीगढ़ का क्या कहते हैं? इसे हार्ट कहते हैं, याद रहे आपको। चंडीगढ़ का हार्ट सेक्टर 17 में, नाम बताइए? लेजर वैली बेटा। ठीक है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन आपने पता होगा, अगर आपसे पूछा जाए चंडीगढ़ का लिंगानुपात कितना है, तो चंडीगढ़ का लिंगानुपात 818। चंडीगढ़ का लिंगानुपात कितना है? 818 है बेटा। चंडीगढ़ का लिंगानुपात कितना है बेटा? 818, याद रहे। ठीक है? हरियाणा का कितना है? 879। और पंजाब का कितना है मेरे बच्चे? तो आप पंजाब को भी साथ लग के चलोगे, 895। ठीक है, ध्यान रहे। चंडीगढ़ से कौन सा कथन सही है? बताओ एक बार, चंडीगढ़ से कौन सा कथन सही है? चंडीगढ़ का दिल सिटी सेंटर सेक्टर 17 को कहते हैं। क्या सही है ये बात? बिल्कुल सही है। चंडीगढ़ का फेफड़ा लेजर वैली को कहते हैं। क्या सही है? सही है। चंडीगढ़ का सिर कैपिटल परिषद सेक्टर 1, जहां चंडीगढ़ सचिवालय है, जहां हरियाणा विधानसभा है, पंजाब विधानसभा है, जहां हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट है। तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स परिषद को चंडीगढ़ का सिर, यही कैपिटल कॉम्प्लेक्स 2016 यूनेस्को विश्व विरासत सूची में भी क्या हो गया था? शामिल। चंडीगढ़ का विसरा क्या है? इंडस्ट्रियल एरिया बेटा, याद रहे। तो मतलब क्या हुआ? सभी कथन दिए गए सही हैं। चंडीगढ़ का दिल सिटी सेंटर, चंडीगढ़ का फेफड़ा लेजर वैली, चंडीगढ़ का सिर कैपिटल परिषद, चंडीगढ़ का विसरा इंडस्ट्रियल एरिया। एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन, जिसे जाकिर हुसैन रोज गार्डन भी कहा जाता है। रोज जब नाम आता होगा आपका चेहरा खिलखिला जाता होगा। ये फूलों की दुनिया है, महकना सभी को पड़ता है। जो दुखी है वो भी महक छोड़ेगा,
जो सुखी है वो अपनी खनक छोड़ेगा। तो याद रखना बच्चे, एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन जाकिर हुसैन रोज गार्डन सेक्टर नंबर 1 30 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में फैला हुआ बेटा? 30 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। ये सेक्टर याद रखना मेरे भाई, इंपोर्टेंट रहेगा। बोटनिकल गार्डन बेटा, बोटनिकल गार्डन चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई? 30 मई 2002 को। कब हुई बेटा? 30 मई 2002 को। याद रहे आपको। चंडीगढ़ से कौन सा कथन सही है? यह भी अच्छा प्रश्न है, देख लीजिए आप, बहुत अच्छा प्रश्न है। ललित, अरे ललित मास्टर नहीं है, राजपूत साइंस वाला कभी ललित ललित आते ही तुम लोग चिल्लाने लग जाओ, ललित ललित ललित। ललित कला अकादमी मुख्यालय, बेहतरीन मास्टर है, जो टीचर है दक्षिण हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा नहीं कहूंगा मैं, नॉर्थ इंडिया ही कहूंगा, कि उनकी जो पढ़ाने की कैपेसिटी है, क्लास में बच्चों को याद करवा देना, सलाम है सर आपको। देखिएगा ललित, फिर आ गया ललित कला अकादमी है ना, ये ललित कला अकादमी का मुख्यालय मेरे बच्चे चंडीगढ़। क्या सही है? अरे लाला सही है। गंदार सली, अरे हिस्ट्री वाले मास्टर जी से बोल लेना, वो ठाकुर सूर्यदेव जी हैं। गंदार सली संग्रहालय चंडीगढ़ में है। कठपुतलियां, आप भी तो कठपुतली है किसी ना किसी की, जैसे इंस्टाग्राम पे जो चलता रहता है। कठपुतलियों का संग्रहालय चंडीगढ़। बैठते उठते मोबाइल, सोते उठते जागते मोबाइल, हर जगह मोबाइल, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सभी जगह यही। कठपुतलियों का संग्रहालय चंडीगढ़। अंतरराष्ट्रीय डॉल्स म्यूजियम बेटा चंडीगढ़। सारे चंडीगढ़ है तो फिर आप कर दो, सभी सही हैं। परसेंट एक ही स्लाइड में 4% है। पूछेगा ललित कला अकादमी मुख्यालय भारतीय किस राज्य में? चंडीगढ़। गंधार शैली चंडीगढ़। कठपुतलियों का संग्रहालय चंडीगढ़। अंतरराष्ट्रीय डॉल्स म्यूजियम चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस वालों, पिछली बार भी चंडीगढ़ पुलिस में छपा था और संभावना है इन 2 प्रश्नों में अब की बार भी 1% छपे। पढ़ लो। देश का प्रथम पॉलीथीन मुक्त शहर चंडीगढ़ कब बना? मतलब ये तो कंफर्म हो गया, देश का प्रथम पॉलीथीन मुक्त बना था, वो कौन बना था? चंडीगढ़। लेकिन बना कब था बेटा, वो देख लीजिए। तो आप कहोगे श्रीमान वो बना था 2 अक्टूबर 2008 को। कब बना था भाई? 2 अक्टूबर 2008 को। चंडीगढ़ पुलिस का रिजर्व बटालियन का गठन कब हुआ? आईआरबी का कब गठन हुआ बेटा? चंडीगढ़ पुलिस के रिजर्व बटालियन का गठन कब हुआ? तो आप कहोगे चंडीगढ़ आईआरबी का गठन 2007 में हुआ। देखो चंडीगढ़ जो पुलिस है उसके बारे में आपने 2-4 बातें तो पढ़ी होंगी कि चंडीगढ़ पुलिस का गठन 1 नवंबर 1966। चंडीगढ़ पुलिस का जो मुख्यालय है वो सेक्टर नंबर 9 में है। हम आपकी परवाह करते हैं, यह आदर्श वाक्य है। चंडीगढ़ का जब गठन हुआ तो चंडीगढ़ के एसएसपी होते थे। 1981 में आईजीपीएस कहने लगे इसे और 2017 में इन्हें डीजीपी कहने लगे। और वर्तमान में चंडीगढ़ पुलिस के जो डीजीपी है बेटा वो है प्रवीण रंजन। कौन है बेटा? प्रवीण रंजन। लेकिन रिजर्व बटालियन ऑफ, मैंने बता दिया 2007 के अंदर बना। चंडीगढ़ का एक प्रशासक होगा और वह उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इस बात का अनुच्छेद में वर्णन है 239 में वर्णन है बेटा इस बात का, याद रहे आपको। चंडीगढ़ झीलों से कौन सा कथन सही नहीं है? सुखना झील, सुखना झील सेक्टर 1 1958 में बनी। सुखना झील कब बनी बेटा? 1958 में बनी, जो 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सुखना लेक याद रखना। गनासा झील बेटा कहां बनी? सेक्टर 38 में बनी। न्यू लेक झील सेक्टर 42 में। कर्ण झील ये चंडीगढ़ में है ही नहीं, तो कौन सा कथन सही नहीं है? डी। कर्ण झील कहां है? करनाल में। ये बताओ बेटा। हरियाणा चंडीगढ़ का करंट अफेयर्स में करवा चुका हूं पिछली क्लास में, आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा पिछली क्लास का मेरे बच्चे। चंडीगढ़ वायुसेना का
चंडीगढ़ वायुसेना, बेटा आपने देखा होगा 8 अक्टूबर 2022 को चंडीगढ़ के अंदर सुकना झील के ऊपर मेरे बच्चे चंडीगढ़ में वायुसेना का 90वां स्थापना दिवस बना, जहां सुकना झील पर 1 घंटे में लगभग 80 विमानों ने अपनी प्रदर्शनी की। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो ये 90वां जो वायुसेना का, अभी एक वायुसेना से एक प्रश्न और बढ़ेगा करंट अफेयर्स में कि वायुसेना विरासत संग्रहालय, जो वायुसेना विरासत स्थल है या संग्रहालय, वो कहां बनाया गया? तो चंडीगढ़ में बनाया गया। राजनाथ उसका उद्घाटन करने आए थे, तो इसका रहेगा 90वां। देश बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तो अभी पॉलीथीन मुक्त वाला बताया था, और एक ये 15 जुलाई 2007। बेटा आंसर क्या रहेगा इसका कि देश का प्रथम धूम्रपान जो स्मोकिंग फ्री था, बेटा धूम्रपान रहित शहर था, वो चंडीगढ़ कब बना? तो आप कहोगे सर 15 जुलाई 2007। 15 जुलाई 2007 बेटा। चंडीगढ़ पंजाब को देने की पेशकश की गई थी। बताओ कब ये पेशकश की गई? अच्छा, वास्तविक में चंडीगढ़ है ना, ऑफिशियली पंजाब का ही क्या आज पार्ट। याद रखना, ये चंडीगढ़ पंजाब को देने की पेशकश कब की गई थी? 29 जनवरी 1970। 29 जनवरी 1970। पंजाब भी आजकल सुखू अधिकार अजमा रहा है कि चंडीगढ़ में हमारा अधिकार है। कई बार वो सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। ठीक है, तो चंडीगढ़ किस किस का पार्ट होना चाहिए, वो तो सारी पॉलिटिशियन है। क्या हमें यमुना SYL का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये बातें अलग है। लेकिन चंडीगढ़ पंजाब को देने की पेशकश की गई कब की गई? 29 जनवरी 1970। चंडीगढ़ में लोकसभा की सीटें हैं, बेटा बताओ कितनी है? चंडीगढ़ में लोकसभा की सीट 1 2 3 4। बताओ बच्चे, चंडीगढ़ में लोकसभा की सीटें कितनी है? 1। क्या चंडीगढ़ में विधानसभा है? नहीं है। क्या चंडीगढ़ में राज्यसभा है? नहीं है। केवल क्या है? लोकसभा। और कितनी सीटें लोकसभा की? 1। और वहां से सांसद कौन है बेटा? किरण खेर। कौन है बच्चे? किरण खेर। लोकसभा सांसद वर्तमान चंडीगढ़ कौन है? तो बताओ मेरे भाई, वर्तमान में लोकसभा की सांसद, क्योंकि एक ही सीट है लोकसभा की, और कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं। 1967 में पहली बार चंडीगढ़ लोकसभा सीट आवंटित की गई। कब की गई? 1967 में। और पहली बार यहां से MP बने, वो बने श्रीचंद गोयल। पहली बार कौन बने बेटा? श्रीचंद गोयल। श्रीचंद गोयल यहां से क्या रहे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन 17वीं लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो है किरण खेर। किरण खेर 8वें नंबर की, मतलब इससे पहले 7 आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं। या चंडीगढ़ की पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन है? किरण खेर। सबसे ज्यादा बार चंडीगढ़ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, वो कौन बने? पवन कुमार बंसल। 4 बार बन चुके हैं बेटा। चंडीगढ़ का पहला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीचंद गोयल। वर्तमान किरण खेर जो अनुपम खेर की पत्नी है। सबसे ज्यादा बार कौन है? पवन कुमार बंसल, 4 बार। बताओ भाई, ये शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा कहां स्थित है? दिल्ली, मोहाली, पटियाला, चंडीगढ़। बता दो। मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला, ट्राई सिटी बोलते हैं बेटा। मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला ट्राई सिटी के नाम से जाना गया। शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा मैंने करंट अफेयर्स में करवाया था, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा जवाब रहा होगा चंडीगढ़। भगत सिंह की 115वीं जयंती पर चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या कर दिया जाता है? शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा। 28 सितंबर 2022 का दिन याद करिए आप लोग। पर्सन पढ़ो बेटा, अच्छा पर्सन है। पर्सन पढ़िए बेटा, बहुत अच्छा पर्सन है। सर ऑप्शन आपने इसके अंदर 5 6 7 लिख दिए। अरे भाई ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है यार, मेरा पढ़ाना मतलब है। ये इनका ऑप्शन से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन से इनका कोई लेना देना नहीं है। मैं जूम कर देता हूं, लो जूम कर दिया, ढंग से पढ़ लो। ऑप्शन बोलो जी, 7 ऑप्शन। हाय मां मर गई, डर गई। अरे ये कोई लेना देना नहीं है इन चीजों का, सिर्फ पढ़ाना है। अगर निर्जा
भाना से कोई कथन, कोई प्रश्न आया तो वो गलत नहीं होगा आपका, तो वो आपका क्या नहीं होगा बेटा, गलत नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी पूछे, देखो तो पहला प्रश्न, निर्जा भानोट का संबंध कहां से है? चंडीगढ़ से। सही है, बिल्कुल सही है। निर्जा भानोट एक प्रसिद्ध पत्रकार है, क्या सही है? बिल्कुल सही है। इन पर डाक टिकट 2004 में जारी हुआ, क्या सही है? बिल्कुल सही है। निर्जा भानोट पर डाक टिकट कब जारी हुआ बेटा? 2004। ये पेशे से क्या थी? पत्रकार। बोलो जी ये तो किसी विमान से आ रही थी और विमान में गोलियां चल गई थी। अरे क्या विमान में पत्रकार नहीं जाते यार? तुम भी सारे, आपने वो मूवी देखी होगी, इसके ऊपर बनी हुई है, सोनम कपूर वाली। सोनम कपूर वाली जो मूवी बनी होगी बच्चे, आपने एक बात देखा, वो ये सारे पासपोर्ट लेती है, भी गया। अच्छे अच्छे लोग कंफ्यूज जाएंगे, पत्रकार थी क्या ये? निर्जा बानोट पत्रकार थे पेशे से बेटा। एयर होस्टेज आपने जहां पढ़ा होगा वो गलत पढ़ा होगा, ठीक है। आज सोनम कपूर ने एक मूवी बनाई थी इसके ऊपर, उस मूवी में दिखाया गया कैसे ये सभी जो अमेरिकी लोग होते हैं, आगे मैं दिखाऊंगा, मेरे ख्याल स्लाइड में लगाया होगा। इस पर डाक टिकट 2004 पर जारी हुआ। पाकिस्तान सरकार ने इन्हें उसी टाइम बेटा तगमा ए इंसानियत से नवाजा था। तगमा ए इंसानियत से कब नवाजा था? 1987 में। कब नवाजा था बेटा? 1987 में। इनको भारत का अशोक चक्र भी 1987 में मिला था, मरणोपरांत मिले थे दोनों। अब देखो एक पर्सन, इनकी पैन एफ फ्लाइट 73, देखो कौन सी फ्लाइट थी जिसमें सवार थी, जिसमें यात्रियों को बचाने का ये प्रयास कर रही थी। ये चाहती तो आराम से लोगों की तरह बैठकर आनंद लेते हुए, क्योंकि वो अमेरिकी मूल के लोगों को निशाना बना रहे थे, ठीक है। ये चाहती तो ये वापस आ सकती थी। पैन एम फाइल फ्लाइट 73 में यात्रियों को बचाने के दौरान मृत्यु हुई, क्या सही है? बिल्कुल सही है। हीरोइन ऑफ हाईजैक, हीरोइन ऑफ हाईजैक के नाम से कौन प्रसिद्ध है बेटा? तो आप कहोगे निर्जा भानोट। देखो मेरी बात, देखो एक बात, चंडीगढ़ में हॉटमेल कंपनी के संस्थापक कौन है? सबीर भाटिया। चंडीगढ़ में हॉटमेल कंपनी के संस्थापक कौन है? सबीर भाटिया। कौन? में हॉटमेल कंपनी के संस्थापक कौन है? सबीर भाटिया। कौन है बेटा? सबीर भाटिया। याद रखना ये बात। अच्छा एक बात पीछे वाले में देखो, युवराज सिंह, मिल्खा सिंह, इनका संबंध भी कहां से रहा है? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में किस संख्या का सेक्टर नहीं है? तो मैंने आपको बताया था, चंडीगढ़ ली कार्बूजियर ने बसाया था। प्रत्येक एक सेक्टर 250 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। इसमें सेक्टर नंबर 13 नहीं है। इसमें कौन सा सेक्टर नहीं है भाई? सेक्टर नंबर 13 नहीं है। किस वर्ष चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो यूनेस्को विश्व विरासत सूची में चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स को 2016 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया भाई? 2016 में। और याद रखना, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस चंडीगढ़ में बनाया गया था 2016 वाला ही। 2016 वाला ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कहां मनाया गया था? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ की हरनाज संधू मिस यूनिवर्स कौन से स्थान की बनी थी? बताओ बेटा।
भारत से अब तक 3 मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाज संधू मिस यूनिवर्स। ये 70वीं बनी थी बेटा। कौन सी बनी थी भाई? 70वीं, याद रहे आपको। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई बेटा? 1954 में। ये प्रश्न भी एक बार देख लो। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च से कौन सा कथन सही है? इसके संस्थापक डॉक्टर तुलसीदास को कहा जाता है। आप पीजीआई करते रहते होंगे चंडीगढ़, तो पीजीआई एमईआर को पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च, इसके संस्थापक कौन है बेटा? डॉक्टर तुलसीदास। सही है बिल्कुल। इसके वर्तमान डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर विवेकलाल। सही है। इसका उद्घाटन 7 जुलाई 1963 को जवाहरलाल नेहरू ने किया। सही है बेटा। और सेक्टर 12 में किया था। यह भी सही है। पीजीआई एमआर का नाम कल्पना चावला ना, इसका नाम रखा गया था नेहरू के नाम से, नेहरू पीजीएमआईआर। ठीक है, याद रहे आपको। तो कौन सा कथन सही गलत रहेगा बेटा? ये कथन क्या रहेगा? गलत रहेगा। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, आवासीय बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो आप कहोगे चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की स्थापना हुई 1976। कब स्थापना हुई भाई? 1976। चंडीगढ़ नगर निगम के वर्तमान मेयर कौन है? बताइए मेरे भाई। चंडीगढ़ के वर्तमान मेयर है अनूप गुप्ता, बीजेपी पार्टी का है। अब की बार याद रखना, आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था चंडीगढ़ में। श्री कमला देवी 1994 में पहली चंडीगढ़ की मेयर बनी। परवीन रंजन ये वर्तमान में डीजीपी हैं चंडीगढ़ पुलिस के। बनवारी लाल पुरोहित ये वर्तमान में चंडीगढ़ के प्रशासक हैं। तो चंडीगढ़ नगर निगम के वर्तमान मेयर कौन है बेटा? अनूप गुप्ता। चंडीगढ़ वास्तुकार का वर्णन ली कार्बूज, चंडीगढ़ वास्तुकला का वर्णन ली कार्बूजियर ने अपनी किस पुस्तक में किया? भाई चंडीगढ़ को बसाने में योगदान रहा वो 3 वास्तुकारों का रहा। आपने देखा होगा, पहला हमने बात की अल्बर्ट मेयर, मैथ्यूज नोवस्की, लेकिन दोनों ने काम छोड़ दिया था 1950 में। मैथ्यूज नोवस्की की मृत्यु हो गई थी। बाद में ली कार्बूजियर को अपॉइंट किया। तो ली कार्बूजियर ने अपनी पुस्तक द रेडियंट सिटी के अंदर बेटा चंडीगढ़ वास्तुकला का क्या किया है? वर्णन। अच्छा प्रश्न है, बताइए। चंडीगढ़ खेल विभाग के संबंध में कौन सा कथन सही है? या सारे सही हैं? बताओ भाई, चंडीगढ़ खेल विभाग के संबंध में कौन सा कथन सही है? चंडीगढ़ खेल कूद विभाग की स्थापना 1984 में हुई। बिल्कुल सही है, जो सेक्टर नंबर 24 में है। खेल जो चंडीगढ़ का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? सेक्टर 24 में। चंडीगढ़ हॉकी स्टेडियम बेटा सेक्टर 42 में है। चंडीगढ़ हॉकी स्टेडियम कहां पर है? चंडीगढ़ कब बना? 1988 में। चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम बेटा मोहाली वाला नहीं, चंडीगढ़ क्रिकेट स्टेडियम सेक्टर 16 में है, बना 1960 में। चंडीगढ़ फुटबॉल स्टेडियम सेक्टर नंबर 16 में है, जो बना 1960 में। तो सारे कथन सही है, सारे के सारे कथन क्या है? सही है। टेलीग्राम पर ये सारे क्वेश्चन का आपको बेटा पीपीटी फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, सॉरी उसको। चंडीगढ़ की साक्षरता से सही उत्तर बताइए। चंडीगढ़ की साक्षरता से सही कथन, क्या चंडीगढ़ की साक्षरता 86.05 है? हाँ जी श्रीमान जी, है।
चंडीगढ़ की महिला साक्षरता 81.19%, बिल्कुल सही है। चंडीगढ़ में पुरुष साक्षरता 89.99%, बिल्कुल सही है। चंडीगढ़ की साक्षरता सबसे अधिक ग्रामीण है ना, ये गलत है। चंडीगढ़ में सबसे अधिक साक्षरता वो कैसी है? शहरी। क्योंकि चंडीगढ़ में गांवों की संख्या तो केवल 25 है। चंडीगढ़ में कितने गांव है बेटा? 25। जैसे मनी माजरा, कलाग्राम, है ना, इस प्रकार के गांव। जैपनीज गार्डन चंडीगढ़ के किस सेक्टर में? अच्छा प्रश्न है, पहले चंडीगढ़ के किसी पेपर में आया हुआ है, तो इसमें अप्रोक्सीमेट तो वो क्वेश्चन करवाएं जो किसी ना किसी एग्जाम में पहले आ चुके हैं। तो आप कहोगे सेक्टर नंबर 21, सेक्टर नंबर 31। सेक्टर नंबर 31 में जैपनीज गार्डन चंडीगढ़ में है। साइंस म्यूजियम चंडीगढ़ के किस सेक्टर में? सेक्टर नंबर 10 में। बेटा साइंस म्यूजियम चंडीगढ़ के किस सेक्टर? सेक्टर 10, सेक्टर 11, सेक्टर 13, सेक्टर 12, सेक्टर 10। सेक्टर 10 के अंदर साइंस म्यूजियम चंडीगढ़ के अंदर है। शांति कुंज पार्क कहां पर है? तो यह भी पेपर में आ चुका है, तो आप बताओगे शांति कुंज पार्क कहां पर है? सेक्टर 16 में। कहां पर है बच्चे? सेक्टर 16 में। पढ़ लीजिए बेटा एक बार प्रश्न। चंडीगढ़ में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो चंडीगढ़ में केवल एक जिला है। और चंडीगढ़ में गांवों की संख्या कितनी है? तो 25। चंडीगढ़ से कौन सा कथन सही है? देखो भाई, क्या ग्रामीण क्षेत्रफल, पूरे चंडीगढ़ का ग्रामीण क्षेत्रफल 4.44 वर्ग किलोमीटर है? हां जी सही है। क्या चंडीगढ़ का शहरी जो क्षेत्रफल है वो 109.53 है? हां जी सही है। क्योंकि या तो गांव होंगे या शहर होंगे, और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? चंडीगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? 114 वर्ग किलोमीटर, जो भारत में क्षेत्रफल के आधार पर 35वां राज्य है। ग्रामीण जनसंख्या पूरे चंडीगढ़ में 2.75% है। और तो फिर क्या है बेटा? शहरी जनसंख्या चंडीगढ़ में 97.25% है। तो सभी सही है, सभी क्या है? सही। चंडीगढ़ से कौन सा कथन सही है? पढ़ लिया हमने प्रश्न। बेटा बताओ, चंडीगढ़ क्राफ्ट मेला या राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहां लगता है? तो आप कहोगे चंडीगढ़ के एक गांव में लगता है, और उस गांव का नाम है कलाग्राम। कौन सा गांव है मेरे भाई? कलाग्राम। तो राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला चंडीगढ़ में कहां लगता है? कलाग्राम में। चंडीगढ़ में पहली बार इंटरनेशनल योगा दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो आप कहोगे चंडीगढ़ में पहली बार योगा दिवस 2016 में बनाया गया। कब बनाया गया बेटा? इंटरनेशनल योगा दिवस भारत में चंडीगढ़ में कब बनाया गया था? 2016। मतलब ये सेकंड ही क्या था? इंटरनेशनल योगा डे था, याद रहे। क्योंकि शुरुआत 2015 में हुई थी पहली बार। 21 जून को हम क्या बनाते हैं बेटा? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब की बार नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर पार्टिसिपेट किया था। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, मुख्य न्यायाधीश सादीलाल था। अगर मैं कहूं ये वर्तमान जो हमारा हाईकोर्ट है, ये क्या था बेटा? 21 मार्च 1919 से लाहौर में कार्य करता। जब ये वर्तमान पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट लाहौर में था, तो इसके पहले न्यायाधीश थे सादीलाल, और ये सादीलाल रेवाड़ी का था बेटा। कहां का था? रेवाड़ी का। तो बिल्कुल सही है। लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना 21 मार्च 1919 को हुई थी, सही है। अब देखो ये लाहौर में था, जैसे ही पूर्वी पंजाब लाहौर चला गया, तो ये भी बेटा कहां चला गया? लाहौर। तो हमने जो अस्थायी रूप से हमारा न्यायालय बनाया वो शिमला में बनाया, मतलब 1947 को। और 1947 से लेकर बेटा 1955 तक हमारा पंजाब हाईकोर्ट कहां रहा? शिमला में। लेकिन बेटा याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा ये पर्सन, इंपोर्टेंट रहेगा। पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट चंडीगढ़ कब स्थानांतरित किया गया? 17 जनवरी 1955 को। 17 जनवरी 1955 से पहले ये कहां होता था? 1947 तक लाहौर में, उससे पहले सॉरी शिमला में, और 1947 से पहले होता था लाहौर में।
वर्तमान पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर जहां है। क्या सही है? तो आप कहोगे कि सारे ही आंसर क्या है बच्चे? सही। ठीक है, बताओ मंदिरों से कौन सा कथन सही है? चंडीगढ़ के मंदिरों से कौन सा कथन सही है? शिरडी साई बाबा मंदिर सेक्टर 29 बिल्कुल सही है। शिरडी देखना भाई, शिरडी से ये एस दुआ वाला है तो आप याद रखना 29 में है, सही है। कार्तिकेय स्वामी मंदिर 31 सही है, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट है ना वो है इस्कॉन मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का इस्कॉन मंदिर सेक्टर नंबर 36 में है, तीनों सही है। लेकिन माता मनसा देवी मंदिर कहां पर है? पंचकुला में। चंडीगढ़ के नजदीक तो है माता मनसा। माता मनसा साइन बोर्ड कब बना था बेटा? एक बार कमेंट करके बता दो, कमेंट करके बता दो मेरे भाई। बहुत अच्छा, ये देखो भाई, शकल से पहचान गए होंगे, इसके कोई ये बेटा बेटी नहीं है, इसके द्वारा बनाए गए स्टैच्यू थे। रॉक गार्डन, रोज गार्डन नहीं, अरे लाला रोज गार्डन नहीं, रॉक गार्डन। चट्टान की तुम तरह डटे रहो, आंधी आए में आए तूफान आए, अपने डग से मत हिलो, एक जगह पड़े रहो, पढ़ते रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। रॉक गार्डन के वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर, अल्बर्ट मेयर, नेकचंद सैनी। तो ये है मेरे बच्चे नेकचंद सैनी। रॉक गार्डन के वास्तुकार कौन है बेटा? ये नेकचंद सैनी है, जो एक पीडब्ल्यूडी विभाग में 1951 में काम करता था। टूटी फूटी टाइलें, महिलाएं चूड़ी फेंक देती थी बाहर, उनको उठाकर लेके आता था और ऐसे स्टैच्यू बनाता था। आज ये रॉक गार्डन देखो, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन भारत के अंदर बेटा इसके बारे में लिखा हुआ, भारत में चंडीगढ़ रॉक प्रेमियों के लिए मतलब मूर्तिकला उद्यान है। एक स्टैच्यू पार्क है। इसके संस्थापक नेकचंद सैनी है। नेकचंद सैनी के नाम पर नाथुपुर के रॉक गार्डन के रूप में जाना जाता है। नाथुपुर एक एरिया पड़ता है जिसने 1957 में बनाना शुरू किया बेटा, और 1976 में बनकर क्या हो गया? तैयार। 1957 में बनाना शुरू किया, 76 में बनकर तैयार हो गया। ये रॉक गार्डन की सारी तस्वीरें हैं जो देख सकते हैं, और ये 40 एकड़ भूमि में 16 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये पूरी तरह औद्योगिक घरेलू कचरे को छोड़ी वस्तुओं से बना हुआ, देख रहे होंगे टाइल के टुकड़े। देखो जो घरों में काम होता है, टाइल टूट जाती है, बाहर फेंक देते हैं कचरे में, उसी कचरे का सदुपयोग करके क्या बनाया गया था? रॉक गार्डन। और रॉक गार्डन बनकर कब तैयार हुआ था? 1976 में, याद रहे। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो साथियों लाइक ठोक दो, जचा के ठोक दो, और एक व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे बच्चे, एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है मेरे चित्तों पर। जय हिंद, जय भारत।